करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कुलटालकायै कपालमाला कितशिखिरायै दिव्याम्बरायै च दिगम्बरायै नमः शिवायै च नमः शिवायै। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां प्रदे। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः। श्री व्यासनारायणाय नमः। कारार्तिक्यं च समर्पयामि जले शीतलीकरणम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, बाके बिहारी लाल की, जमनगढ़ वाली मैया की, खेर माई की, व्यास नारायण भगवान की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। लंबोदरं परम लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनेत्रं परमं पवित्रम् उद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्बलं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कांति सितास्मृततनिंदित शारदेन्दु यत्रैकतो विलसिता मुनिमानसंगम राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। तिनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक। बोली भक्तवत्सल भगवान की। परम वंदनीय परम पूजनीय इस नगर की खेरमाई हनुमान जी महाराज, शंकर भगवान,
श्री राधा कृष्ण भगवान राम जी का दरबार और स्थान पर आसीन श्री सिद्ध बाबा जी समस्त देवी देवताओं के चरणों में इस सेवक का बारंबार नमन और समस्त विद्वत समाज ब्राह्मण समाज सबके लिए मेरा बारंबार नमन बार बार वंदन। समस्त जनता जनार्दन परमात्मा की पावन अमृत कथा आपके नगर ग्राम जमुनिया में हमारे परम पूज्य इस संसार में नहीं है, जिनका बड़ा स्नेह बड़ा दुलार हमको प्राप्त होता था, श्री घनश्याम तिवारी जी जहां हो वो मंच स्थल में श्रीमद् भागवत कथा में आसीन हो। बार बार साधुवाद बार बार धन्यवाद। संतान ऐसी ही हो कि पिता के किए हुए संकल्प को पूर्ण करना ये प्रत्येक संतान का कर्तव्य है। मैं अति प्रसन्न हूं कि भगवान की कथा आप लोगों ने अपने नगर में, और अगन का महीना तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो मार्ग का महीना होता है हे अर्जुन, 12 महीनों में जो 12वां महीना माने अगन का माह है, मैं स्वयं हूं। माने जो अगन का महीना है, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि मैं स्वयं हूं। और जब स्वयं अगन में कृष्ण रहते हैं तो फिर उन्हें बुलाने की क्या, वो तो स्वयं ही आसीन रहते हैं। ऐसे परमात्मा के पावन चरित्र कलश मंगल बेला के बाद देवी देवताओं का प्रतिपादन पूजन श्रीमद् भागवत कथा कब और कैसे, समस्त पंडित जी हन हो बुला लो भैया, ब्राह्मण देवता हंस के दुआ जाओ। सीताराम 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 सीताराम, सभी लोग बोले सीताराम सीताराम जमुनिया ग्राम पधारे श्याम। सीताराम 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 राजा राम। राजा राम जागेश्वर धाम राधे श्याम। जागेश्वर धाम राजा राम राधे श्याम। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सतचित को आनंद देने वाला ऐसा परमात्मा का पावन नाम, जिसके स्मरण मात्र से तापत्रय विनाशाय, जो तीनों प्रकार के तापों को नष्ट कर देता है, दैहिक दैविक भौतिक, इन त्रिताप इन तीनों तापों से मुक्ति दिलाने वाला ऐसा भगवान का पावन चरित्र श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात कृष्ण है। एक बार
सूत जी सौनकादिक ऋषियों से पावन प्रश्न करते हैं, हे भगवान, हे गुरुदेव, समस्त ब्राह्मण देवताओं का स्वागत है, भैया विराजमान हो जाएं। बोलिए भागवत भगवान की, बोलिए विप्र समाज की, गौ माता की। सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, है भगवान, ऐसा कौन सा सतग्रंथ है जिसके स्मरण मात्र से, सुनने की बात तो अलग है, स्मरण मात्र से, स्मरण मात्रेण यक्तस्यो जन्म संसार बंधना, जिसके स्मरण मात्र से मनुष्य जन्म जन्म के पापों से मुक्त होकर के जन्म और मृत्यु से भी मुक्त होकर प्रभु में लीन हो जाए। ऐसी परमात्मा की पावन कथा। एक समय की बात है, द्वापर युग का अंत हो चुका था, कलयुग का आगमन हो गया। उस समय के राजा थे जिनका एक छत्रपति संपूर्ण धरती पर राज्य चलता था, जिन्हें चक्रवर्ती राजा परीक्षित का नाम दिया गया है। राजा परीक्षित के राज्य में कलयुग आया और कलयुग ने आकर के परीक्षित से कहा, महाराज, मेरा कार्यकाल आरंभ हो चुका है, मुझे चार्ज दे दिया जाए। माने अब मेरा कार्य आरंभ है, मुझे चार्ज प्रदान किया जाए, मुझे रहने के लिए स्थान प्रदान किया जाए। परीक्षित ने पूछा, भैया तुम अपने गुण अवगुण तो बताओ पहले। परीक्षित के लिए कलयुग ने वही बताया जो इस संसार में हो रहा है, जैसा इस संसार में हो रहा है कलयुग ने वो ही बखान कर दिया। परीक्षित को सुनकर के दुख होगा, तू अधर्म की भाषा पढ़ रहा है और पृथ्वी पर अधर्म करेगा, और मेरे रहते तू पृथ्वी पर राज कैसे करेगा। कलयुग के लिए कलयुग ने फिर बताया, महाराज, मैं किसी के अंत होने पर अंत नहीं हो सकता। अहम चत्वार यथा भ्राता, हम 4 भाई हैं। ज्येष्ठ भाई का नाम सतयुग है, फिर त्रेता है, फिर द्वापर है, फिर चतुर्थी मम कलयुगम, फिर चौथे नंबर मेरा नाम कलयुग है। महाराज बोले, कुछ भी हो तुमको स्थान नहीं मिलेगा। वहां से कलयुग नाराज होकर के चला गया। विचार किया कि परीक्षित में, इंसान में सब अच्छे गुण हो, कुछ ना कुछ कमी तो होती है, नहीं होती? कितनी अच्छाइयां हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बुराई तो उसमें होती है। इसने अंदाज किया परीक्षित में सब गुण अच्छे हैं, परंतु एक गुण है शिकार खेलना। और शिकार जिनने खेला है, इतिहास उठाइए, राजा हरिश्चंद्र ने शिकार खेला, पुत्र पत्नी घर द्वार सब चला गया। राजा दशरथ ने शिकार खेला, ब्राह्मण की हत्या हो गई, श्रवण कुमार मारा गया। दशरथ के पुत्र राम ने शिकार खेला, पत्नी का हरण हो गया। और अब परीक्षित शिकार खेलने जा रहे हैं। और जब परीक्षित शिकार खेलने गए तो चलते चलते यमुना नदी का वो किनारा था, और उस यमुना नदी के किनारे एक गाय और एक बैल, दोनों के दोनों, एक गाय है और दूसरा बैल है।
दोनों के ऊपर कलयुग घनघोर यातना कष्ट दे रहा है। गौ माता और बैल रोते हुए परीक्षित के पास आए। परीक्षित से कहा, महाराज आप मेरी रक्षा करो, राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना। परीक्षित ने पूछा, तुम हो कौन? उसी समय रोती हुई करुण पुकार करती गौ माता पृथ्वी माता कहने लगी, गौ माता कहने लगी, अहम पृथ्वी तथा या तो मैं पृथ्वी हूं और ये जो बैल रूप है ये साक्षात धर्म है। कलयुग ने जब वार्तालाप चल रही है, देखते देखते धर्म के 4 चरण होते हैं, 3 चरणों को काट दिया। धर्म के कितने पग हैं? 4। इन 4 पगों में से धर्म के 3 पगों को नष्ट कर दिया। सत्य को नष्ट कर दिया, दया को नष्ट कर दिया, पवित्रता को नष्ट कर दिया। केवल बचा है इस कलयुग में दान। दान से ही मनुष्य का कल्याण। सूत जी कहते हैं, सोनकादिक ऋषियों, परीक्षित ने कहा तू इतना घनघोर अत्याचार मत कर, इतनी यातना गौ और इस धर्म के ऊपर मत दे, नहीं तो मैं तुझे नष्ट कर दूंगा। कलयुग कहने लगा, महाराज मैं आपसे चाह रहा हूं, मुझे दे दो। तब उसी समय महाराज सूत जी कहते हैं, हे सोनकादिक ऋषियों, 5 स्थान परीक्षित ने कलयुग के लिए सौंप दिए। सबसे प्रथम धूत ग्रह, धूत कीड़ा। दूसरे नंबर मद्यपान, तीसरे नंबर पर स्त्री गमन स्थान, चौथा नंबर हिंसा, सत्पुरुषों का जहां गमन न हो। 4 स्थान तो दे दिए, बोले महाराज 5वां स्थान और दे दो। तुमने ऐसी जगह दे दी है वहां अच्छे लोग तो जाते ही नहीं, 5वां स्थान और दे दीजिए। परीक्षित के मन में आ गया, सोनो नो बनो, सोनो नो बनो, ओ सोनो नो जान, ओ सोनो सो इस जगत में दियो परीक्षित आज। सोनो स्वर्ण दे दिया, लो मैंने तुम्हें 5वां स्थान स्वर्ण दे रहा हूं। और उसी समय हंस करके कलयुग ने ले लिया। अब कलयुग तो पहले से रुष्ट था परीक्षित पर। बोले ऐसा स्वर्ण धन दिया हमने तुम्हें। बोले कौन? याद रखो किस सोने में कलयुग निवास करता है। ईमानदारी से कमाए गए स्वर्ण धन में कलयुग वास नहीं करता है। कलयुग किस धन में वास करता है? अगर किसी को रास्ते में पड़ा हुआ धन मिल जाए, स्वर्ण धन, ये जान लेना आप अपने घर में कलयुग खरीद कलयुग को उठा करके ला रहे हो। कलयुग का अर्थ होता है कलह। दूसरे नंबर, किसी की गुंजाइश नहीं है और उससे जबरदस्ती छीन लिया जाए, जबरदस्ती मांग लिया जाए। ऐसे स्वर्ण धन में उदाहरण के लिए अब घर में ससुर की और घर वालों की नैया गुंजाइश हार लेने की, और बहू कह दे हमें तो सोने को हार चाहिए। ऐसे स्वर्ण जबरदस्ती वाले धन में कलयुग निवास करता है। किसी की परिहिंसा,
करके ऐसे स्वर्ण धन में कलयुग निवास करता है। और ऐसा धन, ऐसा स्वर्ण परीक्षित के मस्तक पर आसीन था। जो परीक्षित का मुकुट था वो मगध नरेश जरासंध का मुकुट था, क्योंकि जरासंध अजय राजा था। माने जरासंध कभी परास्त होने वालों में से नहीं था, कभी हारा नहीं है जीवन में, हारा नहीं है, वो केवल मारा गया है भीम के हाथ से। तब धर्मराज ने कहा अजय राजा जरासंध के मुकुट को परीक्षित के मस्तक पर राज्याभिषेक किया जाए। वही मुकुट रखा था सर पर। परीक्षित जी ने कलयुग को 5 स्थान दिए, गौ माता को वहां से छोड़ा, धर्म को छोड़ा और अपने राज्य के लिए चल दिए। और जैसे अपने राज्य के लिए चल दिए, रास्ते में विराजमान थे आसन में आसीन मुनि ऋषि समीक कई जात, तप बल जिनका तेज था वह जपत प्रभु का नाम। रास्ते में एक मुनि विद्यमान थे, जिन मुनि का नाम था समीक। समीक नाम के ऋषि भगवान की तपस्या कर रहे थे, भगवान का भजन कर रहे थे। राजा परीक्षित ने जल मंगाया, समीक ऋषि भगवान के भजन में मगन थे, सुन नहीं पाए। परीक्षित महाराज को गुस्सा आ गया, अरे मेरे राज्य में रहते हो और मुझे मेरा ही सम्मान नहीं करते हो। उसी समय एक माया रूपी सर्प प्रकट होता है मृतक। ये माया रूपी सर्प प्रकट कौन होता है, कैसे होता है, ये किसी दिन कथा में सुनने को मिलेगा। उस सर्प को उठाया परीक्षित ने और जाकर के समीक ऋषि के गले में डाल दिया। और जैसे समीक ऋषि के गले में डाल दिया, यहां गंगा स्नान करके श्रृंगी ऋषि लौट रहे थे और जब देखा कि मेरे पिता के गले में मृतक सर्प है, उसी समय क्रोधित होकर के श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्त मोहने तक्षन्ति स्फुकुलंघारम चोदितो तदम युदम। अरे जिसने मेरे पिता के गले में ये मृतक सर्प डाला है, मैं मुझे श्राप देता हूं, सप्तमे दिवस यही मृतक सर्प जीवित होकर के तक्षक बनकर के गिरसित करेगा। जैसे श्राप लगी, समीक ऋषि की समाधि टूट गई। रे हठीले बेटा, ये तूने क्या कर दिया? परीक्षित ने कोई बड़ा अपराध नहीं कर दिया। परीक्षित के बाद कोई धर्मात्मा नहीं रहेगा। ये तूने क्या कर दिया? उसी समय समीक ऋषि ने अपने परम प्रिय शिष्य गौमूर्य नामक एक शिष्य को बुलाया और कहा, जाओ गौमूर्य, परीक्षित से कहो सप्तमे दिन तुम्हारे पास में काल आएगा। कौन आएगा? सातवें दिन तुम्हारे पास काल आएगा। बन सके तो महाकाल की गोद में पहुंच जाओ। उसी समय परीक्षित महाराज पुत्र पत्नी घर द्वार राजपाट एक दिन सब छोड़ना है सबके लिए, परीक्षित ने पहले से ही अलविदा कर दिया और संतों के बीच में आए। संतों से प्रार्थना की कि हे मुनि श्रेष्ठ,
7वें दिन मुझे तक्षक सिद्ध करे, उसके पहले मुझे ऐसा कर दो, क्योंकि अकाल मृत्यु से जो व्यक्ति मरता है ना वो नरक को जाता है ना वो स्वर्ग को जाता है। शास्त्र कहते हैं वो प्रेत गति में पृथ्वी पर ही भ्रमण करता है। उसके अकाल मृत्यु से मरने वाले को ना तो नरक नसीब होता है और ना स्वर्ग नसीब होता है, प्रेत गति में यही विचरण करता है। तब उसी समय समस्त संतों ने मंथन किया, एक से एक प्रखर स्वयं पाराशर श्रीमद् भागवत के रचेता वेद व्यास, सूत शौनकादिक रोमहर्षण, अब कहना चाहिए पृथ्वी के जितने महाविद्वान थे सब उस सभा में विद्यमान, सबका मत आया एक काम करो, सुखदेव महाराज जी मिल जाएं तो परीक्षित का कल्याण हो जाएगा। तब उसी समय सुखदेव महाराज जी के लिए कहा गया कि आप परीक्षित को भगवान की कथा सुनाओ, ताकि परीक्षित के जीवन की व्यथा मिट जाए। ढोल की नगाड़ों से यही परंपरा पुरानी है। सुखदेव महाराज जी नृत्य करते हुए सनकादिक ऋषि तारे मजीरे बजाते हुए सुखदेव महाराज जी को लाए। सुखदेव महाराज जी ने एक शर्त रखी, अगर परीक्षित मुझे पहचान जाएगा तो हम कथा सुनाएंगे, अगर पहचान नहीं पाएगा तो हम सीधे निकल जाएंगे। उसी समय नारद जी ने इशारा कर दिया, परीक्षित जो ये नाच रहा है नृत्य कर रहा है यही तुमको मोक्ष देगा। लिपट गए चरणों से, प्रार्थना करके कहा, हे भगवान मुझे तार दो। और उसी समय कुशासन पर विराजमान होकर के सुखदेव महाराज जी राजा परीक्षित को भगवान की प्रिय कथा श्रवण कराने लगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं, अब राजा परीक्षित ये सबसे प्रथम श्रीमद् भागवत, एक बार माता भक्ति जिसके 2 पुत्र थे, एक का नाम था ज्ञान, दूसरे का नाम था वैराग्य। कली काल के प्रभाव में ऐसो लफड़ा बन गया भैया, ऐसा समय आ गया कि मतारी जवान हो गई और लड़का बूढ़े हो गए, ऐसा हो गया। तब एक दिन की बात, देवर्षि नारद विचरण करते हुए बीणा बजाते नारायण 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 वृंदावन की ओर आ गए। नारद जी ने देखा ये तरुणी, ये कौन है, और ये बहुत सी स्त्रियां बैठी हैं बीच में, ये सब कौन है? नारद जी ने पूछा, तुम कौन हो? माता पृथ्वी ने कहा, अहम तु पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वो में मिति। माता भक्ति कहती है, पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंधनम एवमादेशी तीर्थेषु भ्रमणस्येत्यात्मजम्। ऐसे नारद संसार का विचरण करते भक्ति के पास आए और माता भक्ति ने अपनी गति बता दी कि उत्पन्नम द्रविणम देशे साहम वृद्धि कर्नाटके गतः। हे मुनि श्रेष्ठ, मेरा नाम भक्ति है, मैं द्रविण देश में उत्पन्न हुई हूँ, कर्नाटक में बड़ी हुई हूँ, महाराष्ट्र से सम्मानित होते हुए गुजरात में बूढ़ी हो गई हूँ। वो तो भक्त नरसी के कारण गुजरात भक्ति का क्षेत्र बन गया, जब से वहां भक्त नरसी ने जन्म ले लिया। वृंदावनम मुना प्राप्या, मैं जब वृंदावन में आई तो मैं नई बन गई, मगर लड़का बूढ़े हो गए, हम क्या करें? नारद जी कल बिल्कुल चिंता करने की बात ही नहीं है, तो बिल्कुल चिंता मत करो,
तब देव ऋषि नारद ने यही सप्ताह श्रीमद् भागवत कथा माता भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, यमुना, सरस्वती, पवित्र नदियां वहां नारी का रूप लेकर के बैठी हैं और सब कुछ सुनाई है। तो उसी समय भागवत की वो कृपा हुई, परमात्मा की कथा अमृत रस की वो कृपा हुई कि लड़का जवान हो गए, मतारी बूढ़ी होगी। बोलो भक्ति और भगवान। माता भक्ति ने भागवत की प्रशंसा कर दी। धन्यम भागवतम, माने मेरे पास वो वाणी नहीं है, मैं किन वाणी से भागवत की प्रशंसा करूं। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी ने पूछा, हे भगवान, ठीक है, बूढ़े को जवान बनाती है भागवत, निर्धन को धनवान बनाती है, सबके मनोरथ सिद्ध कर देती है, तो ये बांस के डंडा में काले कपड़ा में लिपटा हुआ ये कौन है? इसके विषय में भी बतलाइए। महात्मा है कथा का, परिचय दिया गया कि भागवत से क्या होता है, तब बताया गया। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, एक ब्राह्मण थे, जिन ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। उनकी पत्नी को नाव तो धुंधलियों की जय हो जा, खतरनाक हती व धुंधली भज्जा। बिन सपरे भोजन करे, ओ करती घर के काज, अति दरिद्र पावन परम, और हरि विमुख वह नार। परमात्मा के पूर्ण रूप विपरीत थी, मगर उनके तो संतान ने, भाई बाल बच्चे ने, भाई बुढ़ापो आने वाला है। आत्मदेव जी ने विचार किया, आगे वंश कैसे चलेगा और कौन मुझे मुक्ति प्रदान करेगा, क्या करें। एक दिन चलते चलते जंगल में जाकर के वनदेव भगवान जंगल में जाकर रोने लगे, नेत्रों से आंसू, सजलता देख करके भगवान वनदेव प्रकट हो गए। और जब प्रकट हुए, हाथ जोड़ करके आत्मदेव ने कहा, ऐसा संसार में कोई असंभव नहीं है, जो संतों के चरणों में गिर जाए वो संभव ना हो जाए। संभव कर दो भगवान। तब उसी समय वनदेव भगवान कहने लगे, हे ब्राह्मण, शृणु विप्रमया तेत्या प्रारंभ विलोकितम, सप्त जन्म बधिस्तौ पुत्र नैव न नैव चा। हे ब्राह्मण, तुम एक जन्म नहीं, तुम्हारे यहाँ 7 जन्म तक तुम्हें संतति योग नहीं है। 7 जन्म तक तुम्हारे यहाँ संतान नहीं होगी। और इतने विचित्र थे भैया आत्मदेव महाराज, जिस वृक्ष पर इनकी छाया पड़ जाए, क्या जिस वृक्ष पर इनकी छाया पड़ जाए वह वृक्ष बांझ हो जाए। जिस गौ को ये रखे हुए थे वो भी बांझ थी, किसी के यहाँ औलाद नहीं, कुछ नहीं। बार बार प्रार्थना करी, वनदेव ने तो कह दिया तुम्हें संतान का सुख नहीं होगा 7 जन्म तक। अब जब नहीं मानते हो ब्राह्मण देवता, तो जो प्रसाद ले ले और जाकर तुम अपनी पत्नी खो दे दे। और प्रसाद लेकर के आए, धुंधली को प्रसाद दे दो। धुंधली से कहा, लो धुंधली, ये प्रसाद ग्रहण करो, इस प्रसाद से हो जाएगा लाल प्यारा, कुल का तारनहारा होगा। लो प्रसाद प्रिय ग्रहण करो,
कुल कलंक यह मिट जाएगा। बन देव ने बन गए काज आज, ये प्रसाद में लाया हूँ। धुंधली अति योग से योग भई, बहिनी को वचन सुनाई। उसी समय धुंधली आत्मदेव ने प्रसाद दिया, ये प्रसाद ग्रहण करो, इससे बेटा हो जाएगा, इससे संतान हो जाएगी। प्रसाद तो लिया, मगर इन्हें अपनी जाके बेन को बता दे संतोरी बिन्ना। बोली का खल लगी तो पतो नहीं है, मोरे बे तो गए थे काल, सो जंगल से एक फल ले आए, करते जो खा ले इसे तोरे के लड़का वालो हो जाना। बोले तुझे पतो ना है? अरे भयो तो भयो ना, संग ले गयो, पटीना बेमाई ते का जाने पीर पराई। अभी तूने संतान पैदा ही नहीं करी तो का जाने। तो बोले का? बोले जो प्रसाद है, बूढ़ी सी गैया जो तेरे दरवाजे के बाहर बंधी है, उस गाय को दे दे। और जैसे वो प्रसाद गौ माता को दिया, इसकी बहन के यहाँ जो बेटा हुआ, इसने उस बहन के बेटे को लिया और उसको इसने नाम दे दिया धुंधकारी। क्या नाम दे दिया? धुंधकारी। और गौ माता की कूख से जन्म लिया जिसने, उसका नाम गौकर्ण होता है। बोले गौकर्ण महाराज की। अंत में धुंधकारी इतने दुष्कर्म करता, बहुत कथा बहुत बड़ी है। धुंधकारी ने इतने पतित कर्म किए कि पिताजी को घर त्यागना पड़ा और माता ने अंधकूप नामक कुआं में अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। अंत में 5 वेश्याओं के द्वारा धुंधकारी मारा जाता है। जब धुंधकारी मारा गया, काल मृत्यु हुई, गौकर्ण महाराज जी लौट के आए। आकर के देखा, भैया तू कौन है? उसने परिचय दिया, आम भ्राता तुदियोस्मी धुंधकारी ते नामतः अस्वाकीये नैव पापेणो। मैंने स्वयं ऐसे पाप किए हैं जिन पापों के कारण में ये अपनी सजा भोग रहा। तब गया गए, प्रयाग गए, काशी गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। तब भगवान सूर्य चले जा रहे थे। भगवान सूर्य से प्रार्थना की, हे भगवान बताओ हम अपने भाई को मोक्ष गति देने के लिए क्या करें, उपाय बतलाइए। तब चलते हुए भगवान सूर्य ने बताया, तुभ्यं नमो जगत साक्षी ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम तक्षत्वा दूरितम सूर्यम स्फुटस्यत्यत्वभासतः। श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु इति सूर्यवचास्तस्यै धर्म रूपत्व विश्रुता। हे गौकर्ण, तुम अपने भाई को सप्ताह वाचन श्रीमद् भागवत कथा का। बोले वो तो मर गो, जिंदा ही नहीं है, आप क्या करिए? बोले बांस के डंडा में बांध के मान और अभिमंत्रित करके उस बांस के डंडा में धुंधकारी को पकड़ करके उसके अंदर रखा गया और 7 दिन भगवान की कथा सुनी। सुन करके धुंधकारी मोक्ष गति को प्राप्त हुआ। बोलिए भागवत भगवान की। ऐसे भगवान की अनंत कथा, अनंत चरित्र आप लोगों को कल से संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का समय 2:30 बजे से रहेगा। और सुबह हमारे पंडित जी हन के द्वारा श्रीमद् भागवत का मूल पाठ, देवी देवताओं का पूजन पाठ, बोली भक्ति और भगवान की कथा का समय माने ऐसा भी आएगा कि मैं कभी 2:15 बजे भी मंच स्थल पर आऊंगा।
माने कल से निर्धारित 2:30 बजे और हो सकता है 2 बजे भी कथा में आरंभ करूंगा, क्योंकि ये जजमान की कथा नहीं है, ये मैं अपने घर की कथा करने आया हूँ। यहाँ कोई कमी नहीं रखी जाएगी कथा में। बोली भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। एतद् महात्म चरित्रस्य श्रीमद्भागवतम तथा अथ कथा प्रारभ्यस्य हेतस्यं सुकृतदायकम्। हारमोनिया को तेज करो। बोलिए भागवत भगवान की। तनजे तो बोलो हजारो, न कर रही क्या बोलो। अरे मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरे मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरे आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरे आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ये जिंदगी दया की है भीख मांगती, उतारूं गिरधर तेरे आरती। मन में बसा कर तेरे मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरे आरती। मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तो जिस क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुमको प्रभु संसार की, उतारो मैं गिरधर तेरी
आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरे आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करे छिड़े बीना तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीना तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास चक्रे से तुमरी गावे आरती, उतारो में गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरे आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरे आरती। तू इधर रखवा दो। उतारूं मैं गिरधर तेरे आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयालविन्दे भवम भवानी सहितं नमामि। वन्दारमालां कुलकालिकायै कपालमालां चित्तशेखराय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। करणम देवादिवंदनम आत्मादिवंदनम मंत्र पुष्पांजलि। ओम जगनेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेनागम महिमाना सजन्ति पूर्वे साध्याः सन्ति देव। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम गणाम्बिकाय च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। नानासुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, व्यास नारायण भगवान की।